हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपना जो टॉपिक है वो है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के द्वारा असंजनन के जो प्रकार बताए गए हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। असंजनन के बारे में पिछले वीडियो में भी अपन ने पढ़ा था, लेकिन आज जो पंचानन माहेश्वरी के अनुसार जो असंजनन के प्रकार हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पंचानन माहेश्वरी ने 1950 में असंजनन पर अध्ययन किया और असंजनन के निम्न प्रकार बताए। पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन के मुख्य रूप से तो दो प्रकार उन्होंने बताए थे, अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन। कौन से प्रकार बताए थे? अनावर्ती असंजनन, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस और पुनरावर्ती असंजनन, रिकरेंट एपोमिक्सिस। और फिर इन प्रकारों को फिर आगे अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। लेकिन यहां अपन जो पंचानन माहेश्वरी द्वारा दिए गए जो प्रकार हैं उनमें से मुख्य 4 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है अनावर्ती असंजनन, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस देखिए, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस अनावर्ती असंजनन किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है ये देखिए 2n होती है, और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होता है? मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, लेकिन 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, एक सक्रिय गुरु बीजाणु बचता है, अगुणित गुरु बीजाणु, जो अगुणित एम्ब्रियो सेक का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो अनावर्ती असंजनन में देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और अगुणित गुरु बीजाणु से अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ये 2 प्रकार की होती है। अनावर्ती असंजनन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से अनावर्ती असंजनन के? पहला प्रकार है अगुणित अनिषेक जनन। पहला प्रकार कौन सा है? अगुणित अनिषेक जनन या हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। देखिए, हेप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? जब एम्ब्रियो का निर्माण अगुणित एग सेल से अगुणित एम्ब्रियो का निर्माण करता है बिना निषेचन के। जब बिना निषेचन के अगुणित एग सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो इसे अगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। देखिए, इसका अध्ययन, अगुणित अनिषेक जनन का अध्ययन सर्वप्रथम जॉर्ज जेन्सन ने किया। किसने किया? जॉर्ज जेन्सन ने 1928 में। और ये जो अध्ययन किया वो दतुरा है, मक्का है, इनमें इस प्रकार का अध्ययन किया गया। दूसरा प्रकार जो है अनावर्ती असंजनन का, वह है अगुणित अपयुग्मन। अनावर्ती असंजनन का दूसरा प्रकार कौन सा है? अगुणित अपयुग्मन। देखिए, अगुणित अपयुग्मन किसे कहते हैं? जब अगुणित एग सेल को छोड़कर भ्रूण कोश की अन्य किसी अगुणित कोशिका से
भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। जैसे अन्य सेल्स कौन सी हैं, जैसे ये सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड्स कोशिकाएं हैं, ये सिनर्जिड्स कोशिकाएं हैं, ये एंटीपोडल सेल्स है, ये एंटीपोडल सेल्स है। यदि इनके द्वारा अगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो इसे अगुणित अपयुग्मन कहते हैं। और इसका अध्ययन किया लीलियम है, लिस्टेरा है इसमें। दूसरा जो प्रकार है असंजनन का पंचलन महेश्वरी के अनुसार वो है पुनरावर्ती असंजनन। कौन सा प्रकार है? पुनरावर्ती असंजनन। देखिए पुनरावर्ती असंजनन में क्या होता है, इसमें भ्रूण कोश द्विगुणित होता है, यानी कि पुनरावर्ती असंजनन में द्विगुणित एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है। कैसे एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है? द्विगुणित एम्ब्रियो सेक का निर्माण होता है, यानी एम्ब्रियो सेक की जो सेल्स हैं वो द्विगुणित होती हैं। ये पुनरावर्ती असंजनन है, ये भी दो प्रकार की होती है। पुनरावर्ती असंजनन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला प्रकार है जनन अपबीजाणुता। पहला प्रकार कौन सा है? जनन अपबीजाणुता या जनरेटिव एपोस्पोरी। कौन सा प्रकार है? जनरेटिव एपोस्पोरी। देखिए जनरेटिव जनन अपबीजाणुता किसे कहते हैं? जब किसी द्विगुणित परप्रसूतक कोशिका से या बीजाणु गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है। ध्यान से देखना, जब परप्रसूतक कोशिका या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ये कैसी कोशिका है? द्विगुणित। इनसे इनकी किसी द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है और उस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई द्विगुणित कोशिका द्विगुणित एम्ब्रियो का निर्माण करती है तो इसे जनन अपबीजाणुता कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। देखिए जनन अपबीजाणुता किसे कहते हैं? जनन अपबीजाणुता, जनरेटिव अपबीजाणुता, जब परप्रसूतक की कोई द्विगुणित कोशिका द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है और उस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई द्विगुणित कोशिका एम्ब्रियो बनाती है तो इसे जनन अपबीजाणुता कहते हैं। दूसरा है पुनरावर्ती असंजनन का दूसरा प्रकार है कायिक अपबीजाणुता। दूसरा प्रकार कौन सा है? कायिक अपबीजाणुता या सोमेटिक एपोस्पोरी। देखिए इसमें क्या होता है, जब बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई द्विगुणित कोशिका, बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई द्विगुणित कोशिका यदि द्विगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करती है और उस द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई द्विगुणित कोशिका द्विगुणित भ्रूण बनाती है तो इसे कहते हैं कायिक अपबीजाणुता। एक बार फिर से देखना, कायिक अपबीजाणुता किसे कहते हैं? बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई द्विगुणित कोशिका क्या करती है? पहले द्विगुणित भ्रूण कोश बनाती है और द्विगुणित भ्रूण कोश की कोई द्विगुणित कोशिका यदि द्विगुणित भ्रूण बनाती है तो इसे कहते हैं कायिक अपबीजाणुता। अब तीसरा जो प्रकार है प्रोफेसर माहेश्वरी द्वारा बताया गया असंजनन का, वो है अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं? जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश से बाहर बीजांड की कोई द्विगुणित सेल से होता है तो इसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता। तो बीजांड में देखिए, बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश के बाहर जो बीजांड का भाग होता है, भ्रूण कोश के बाहर बीजांड का भाग कौन कौन से होते हैं? बीजांडकाय है, अध्यावरण है। तो ये जो भाग है इनकी कोई द्विगुणित कोशिका यदि भ्रूण बनाती है तो इसे कहते हैं अपस्थानिक भ्रूणता।
और इसका अध्ययन किया गया नींबू, आम आदि में। चौथा जो प्रकार बताया असंजनन का प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने, वो है कायिक असंजनन, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। देखिए इसमें क्या होता है कि प्लांट्स में पुष्पों के स्थान पर, पादपों में पुष्पों के स्थान पर बल्बिल्स, पत्र प्रकलिकाएं व कायिक प्रवर्ध का निर्माण हो जाता है। यानी कि कायिक असंजनन में क्या होता है, इस विधि में पादपों में क्या पुष्पों के स्थान पर किसका निर्माण हो जाता है, पत्र प्रकलिकाएं या बल्बिल्स व कायिक प्रवर्ध, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का निर्माण हो जाता है। और ये जो संरचनाएं ये पादप पर ही क्या हो जाती हैं, पादप पर अंकुरित हो जाती हैं, नए पौधे का अलग होकर नए पौधे का निर्माण करती है। इसका अध्ययन किया गया प्याज, अगेव आदि में इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो ये जो मुख्य 4 प्रकार प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के द्वारा असंजनन के बताए हैं, इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन के 4 मुख्य प्रकारों का अध्ययन किया। अब देखिए असंजनन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है असंजनन की। तो देखिए असंजनन के अंदर अपन ने देखा ना तो वर्षसूत्री विभाजन होता है, ना युग्मकों का संलयन होता है, निषेचन नहीं होता है। तो इस विधि से, जनन की इस विधि से जो उत्पन्न पौधे हैं वो मात्र पौधे के क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी असंजनन जो है, देखिए असंजनन की विधि में ना तो वर्षसूत्री विभाजन होता है, ना युग्मकों का संलयन होता है। तो जो पौधे उत्पन्न होंगे वो किसके जैसे होंगे, वो मात्र पौधे के समान होंगे। तो अपन मात्र पौधे के समान ही कई सारे क्लोन तैयार कर सकते हैं। तो मात्र पादप के समान क्लोन तैयार करने में इसका अपन उपयोग में दे सकते हैं। दूसरा महत्व है फसली पौधों में योग्य लक्षणों की को काफी समय तक संरक्षित रखना, क्योंकि इसमें जो संतति पौधे हैं वो मात्र पौधे के जैसे ही है। तो उनको लंबे समय तक, जो फसली पौधों में योग्य लक्षण हैं, उनको लंबे समय तक बनाए रखने के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है संकर बीजों का उत्पादन सरलता से। संकर बीजों का उत्पादन क्या कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं असंजनन विधि से। तो संकर जो पौधे हैं उनके निर्माण में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये असंजनन के इंपॉर्टेंस थे, महत्व थे। तो स्टूडेंट्स ये अपना जो टॉपिक था वो था प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने असंजनन के जो प्रकार बताए उसका अध्ययन अपन ने आज किया है। तो आज का ये अपना टॉपिक समाप्त होता है और आगे जो अपन पढ़ेंगे विशिष्ट विधियों की, अगली नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई विशिष्ट विधियां हैं। आज तो अपने एक ही विशिष्ट विधि पूरी हुई है, असंजनन के बारे में ही पढ़ा है अपन ने। और नेक्स्ट जो विशिष्ट विधियां हैं जनन की, उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपने वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, ताकि हम समस्याओं का समाधान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।